सो गाइस, अगर हाल फिलहाल की बात कर ली जाए तो स्मैकडाउन तो जैसे तैसे रेटिंग निकाल ही ले रहा है, बट मंडे नाइट रॉ का हाल तो बहुत बेहाल चल रहा है। लेकिन जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब दोनों ही शोज रेटिंग में पहाड़ी तोड़े जा रहे थे। तो 26 जनवरी 2015 वाज द डेट जहां मंडे नाइट रॉ को वुपिन 4.4 मिलियन की व्यूवरशिप मिली थी। आपको तो याद ही होगा, ये वो वाला शो था जहां मंडे नाइट रॉ को ब्लिजर्ड स्टॉर्म की वजह से कैंसिल कर दिया गया था एंड हमारे रोमन रेंज फर्स्ट टाइम फेस करने वाले थे द बीस्ट ब्रॉक लेसनर को। एंड अब आप देख ही सकते हो कितना हैवी हिट लिया है WWE ने व्यूवरशिप के मैटर में। आधे से भी ज्यादा लोगों ने रॉ को तो ट्यूनिंग करना ही बंद कर दिया, क्योंकि WWE अब 2 मिलियन पर आने के लिए भी बहुत ज्यादा मशक्कत करती है। स्मैकडाउन साइड की बात कर ली जाए तो 25 दिसंबर 2020 जहां बिगी लैंगस्टन ने अपनी फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती थी, उस शो को हेडशॉट 3.3 मिलियन व्यूवरशिप मिली थी। मे बी तब कोविड का टाइम था इसलिए, बट रेटिंग तो आई थी। तो आइडिया लगा लो गाइस कि अगर 10 साल के आसपास इतनी रेटिंग आ रही थी तो एटीट्यूड एरा में WWE को कितनी हाईएस्ट रेटिंग मिलती होगी। वैसे भले ही WWE व्यूवरशिप के मामले में बहुत पीछे आ गई हो, बट पैसा एंड ऑडियंस तो वो अभी भी कमाई जा रही है। प्रॉफिट में उनकी कोई भी कमी नहीं आई, बल्कि वो दिन दुगनी रात चौगनी कमाई किए जा रहे हैं। एंड हाँ, इससे याद आया, हमने इंट्रो तो किया ही नहीं। तो आप देख रहे हैं रेसलनैरिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। एंड इसी के साथ एक सीरियस कंसर्न निकल कर आ रहा है सेथ रॉलिंस के लिए। हाल ही में उन्होंने लोगन पॉल के पॉडकास्ट को अटेंड किया एंड लोगन पॉल को इंटरव्यू देते हुए बताया, यार मेरी नी इंजरी मुझे रेसलमेनिया से पहले से बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। ऊपर से 2019 के बाद से मेरी लोअर बैक में भी दर्द शुरू हो गया। शायद मुझे एक सर्जरी की जरूरत पड़ जाए, बट शेड्यूल इतना टाइट होता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता। आगे चलते हुए उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट भी ली है, जिससे टेम्परेरी उन्हें फायदा तो हुआ है, बट वो जानते हैं कि फ्यूचर में उन्हें एक ब्रेक तो जरूर लेना पड़ेगा। तो गाइस, क्या हम इस स्टेटमेंट से ये समझे कि समरस्लैम में वो अपना टाइटल ड्रॉप करने ही वाले हैं, चाहे डेमियन प्रीस्ट को या फिन बैलर को? क्योंकि जिस तरीके से सेथ रॉलिंस बात कर रहे हैं ना, आई थिंक उन्हें एक ब्रेक दे ही देना चाहिए। कहीं उनका हाल भी सीएम पंक की तरह ना हो जाए कि इंजरी होने के बावजूद भी आप उन्हें परफॉर्म करवाए ही जा रहे हो। सो टेक केयर सेथ रॉलिंस, होप सब कुछ ठीक रहे और आप जल्दी से वापस आ पाओ। लेकिन हम तो चाहेंगे आप कहीं जाओ ही मत, एकदम भले चंगे रहो और वर्ल्ड चैंपियनशिप को अपने पास रखो। एंड गाइस, लेट्स टॉक अबाउट रोमन रेंज नाउ। क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि हम ट्राइबल चीफ को इस सिचुएशन में भी देखेंगे जहां वो जे उसो के सामने छोटे नजर आ रहे होंगे? एंड आई नो, नहीं, हम सभी ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और ना हमने ये सोचा था कि मनी इन द बैंक में हमारे ट्राइबल चीफ पिन ही हो जाएंगे। तो अगर समरस्लैम में कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तो क्या रेसलमेनिया 40 तक का जो प्लान बना था रोमन रेंज के लिए कि वो ही चैंपियन रहेंगे, क्या वो अब कैंसिल हो गया है? तो गाइस नहीं, वो प्लान अब भी एग्जिस्ट करता है, पूरे जोर शोर से चल भी रहा है और आगे बढ़ता भी रहेगा। मनी इन द बैंक में जिस हार का सामना करना पड़ा था रोमन रेंज को, वो बस चीज इसलिए हो गई थी ताकि सबका ध्यान इस चीज से हट सके कि रोमन रेंज हार ही नहीं सकते, वो कभी पिन हो ही नहीं सकते, ताकि जो 100% श्योरिटी रहती है रोमन रेंज के मैच के लिए कि वो ही जीतेंगे, वो कुछ हद तक कम हो सके। तो क्या इसका मतलब ये है कि समरस्लैम में जे उसो टाइटल नहीं जीतने वाले? तो फिलहाल के लिए गाइस यस, जे उसो तब तक टाइटल नहीं जीत पाएंगे जब तक रोमन रेंज टाइम ऑफ लेने का फैसला नहीं करते। अगर आज रोमन रेंज ये स्टेट कर देते हैं कि उन्हें टाइम ऑफ लेना है ना, तभी जाकर जे उसो के कुछ चांसेस बन पाएंगे कि वो यूनिवर्सल टाइटल को अपनी कमर पर पहन सके। बाकी ये तो मैंने आपको बताया है कि नो मैटर व्हाट, जे उसो टाइटल जीते या ना जीते, उनके पीछे सोलो सिकोवा तो 100% आएंगे, क्योंकि उनको चैंपियनशिप से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उनको तो बस जे उसो को पकड़ना है और उनकी पिटाई लगा देनी है एकदम से। तो करंट सिचुएशन की बात करें तो आई कैन टेल यू कि रोमन रेंज फिर से अपना टाइटल रिटेन कर लेंगे, फिर चाहे जे उसो पूरी की पूरी फौज ही लेकर क्यों ना आ जाए। रोमन रेंज इज नॉट गोइंग एनीवेयर, उनका यूनिवर्सल टाइटल उनके पास ही रहेगा। वैसे आपको सिचुएशन के बारे में क्या कहना है? क्या रोमन रेंज का सही में समय आ गया कि वो टाइटल को लूज कर दे? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।